साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 3 फरवरी के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों करंट अफेयर्स डेली आप मॉर्निंग में साथ रहते हैं और डेली साथ बने रहिए, उसका रिवीजन करते रहिए, इसको नोट डाउन कर लिया करिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा एग्जाम में कि करंट अफेयर से आपका छूटे। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि 30% से अधिक क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आते हैं, बहुत मेजर पार्ट है, इसलिए इसको आप हल्के मत लीजिए, इसका रिवीजन करते रहिए। ये मत करिए कि 2 महीने पहले करंट तैयार करेंगे, तो करंट के ही क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा गलत होंगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए करंट अफेयर पे फोकस करिए। आइए देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि MQ9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन क्यों चर्चा में है? तो ये चर्चा में इसलिए है कि भारत और अमेरिका ने 30 ड्रोन बनाने के लिए समझौता करने वाले हैं। मतलब भारत जो है अमेरिका से 30 ड्रोन, ये MQ9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन लेगा। इसकी खासियत क्या है कि ये ड्रोन जो है यह 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक काम करते हैं। अधिक ऊंचाई पर 40 घंटे लगातार कार्य कर सकते हैं और हर प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है। मतलब बम गिराना हो, कहीं निगरानी करना हो, वीडियो बनाना हो, तो दिन रात दोनों में जो है, और क्या कर सकते हैं, हर प्रकार का पेलोड ले जाने में सक्षम है। जैसे छोटे छोटे बम कहीं गिराना है, वो ले जाने में सक्षम, पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो इसको लगभग कितने में लागत आएगी? $3 बिलियन से अधिक, $3 बिलियन से अधिक लागत 30 ड्रोन के लिए। भारत की हर सेना को, आपका जो थल सेना उसको भी 10, जल सेना उसको भी 10, वायु सेना उसको भी 10 ड्रोन ये प्रोवाइड कराने का विचार है। ये 2 संस्करण इसके होते हैं, एक होता है इसका स्काई गार्डियन और होता है सी गार्डियन। इसके संस्करण कितने हैं? 2। इसके 2 संस्करण हैं। एक आपका स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। दोनों जो है दिन और रात में वीडियो मोशन भेजने में सक्षम है। तो हमारी जो है समुद्री सीमा है, जितनी सीमाएं हैं उस पर निगरानी के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। इसलिए भारत और यूएसए के मध्य समझौता हो रहा है, तो इसलिए चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास त्रिपक्षीय प्रहार कहाँ किया गया? ये उत्तरी बंगाल खाड़ी में किया गया। खाड़ी में या उत्तरी बंगाल में भी कह सकते हैं, दोनों अगर ऑप्शन आते हैं तो आप समझ लीजिए। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। वैसे विशेषकर केंद्रीय सशस्त्र बलों का अभ्यास, अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन है। कब तक किया गया है? 21 जनवरी से 31 जनवरी तक 2023 तक
ये जो है 11 दिवसीय इसका जो है किया गया है आयोजन। इसलिए त्रिपक्षीय अभ्यास सेनाओं का, सशस्त्र बलों का एक अभ्यास अगर पूछा जाए क्या है तो 10-11 दिन का ये अभ्यास किया गया है भारत द्वारा। भूमध्य गिनी, भूमध्य रेखी गिनी की पहली महिला प्रधान, 2 गिनी है, एक गिनी है और एक भूमध्य रेखी गिनी। तो इसकी पहली बार जो बनी है यहाँ पे एक महिला प्रधानमंत्री बनी है, मैनुएला रोका-बाडी। मैनुएला रोका-बाडी ये बनी है। यहाँ से 79 से मतलब बहुत दिन तक रहने वाले हैं एक थियोडोरो ओबियांग यहाँ के राष्ट्रपति जो है। थियोडोरो, अजीब नाम है थोड़ा, दोरो ओबियांग। ओबियांग राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया, ओबियांग राष्ट्रपति। ये बहुत दिन से राष्ट्रपति हैं, बहुत दिन से, मतलब समझ लीजिए ये 80 के दशक से राष्ट्रपति हैं, ने नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका, ये पहली महिला पीएम है भूमध्य रेखी गिनी की, पहली महिला पीएम है। तो जो पहला होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने पूर्व पीएम पास्कुअल ओबामा का स्थान लिया है। पास्कुअल ओबामा, मेनली यही क्वेश्चन होते हैं, पहली महिला राष्ट्रपति गिनी, भूमध्य रेखी गिनी या कौन बनी है, तो नाम याद होना चाहिए। पहली महिला पीएम, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, पहली महिला पीएम। और किसने नियुक्त किया, थियोडोरो ओबियांग। और किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो पास्कुअल ओबामा। तो ये जरूर आपको जो याद रखने योग्य है ये याद रखना चाहिए आपको। अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आपको तो इधर लिख देते हैं, पास्कुअल ओबामा का स्थान लिया इन्होंने, पास्कुअल ओबामा का स्थान लिया। तो ये पहली मैनुएला रोका-बाडी, ये जो पहली जो है भूमध्य रेखी गिनी की, ये क्या है, पहली महिला पीएम है आपके। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया, तो विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। तो वेटलैंड से रिलेटेड, कि वेटलैंड्स का जो होते हैं, दलदली स्थान जो होते हैं, जो पानी वाले स्थान हैं, उन्हें वेटलैंड कहते हैं। जो गीले कह रहे थे लैंड, गीले कब रहेंगे, जो तो जहाँ पे पानी जमा होता है, तो उनका संरक्षण करना, वहाँ पे हमारा पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होता है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो कब मनाया गया, 2 फरवरी 2023 विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया। आर्द्र दिवस, वेटलैंड्स, आर्द्र का मतलब वेटलैंड्स, क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ईरान में। तो ये जो है किसके लिए, वेटलैंड्स क्या होते हैं, झीलें हैं आपकी, झील टाइप है, दलदल हैं जहाँ पानी का भराव होता है, पानी का भराव, यहाँ पे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा डेवलप होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा विकसित होता है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। तो इसको संरक्षित करने के लिए कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन, उसी की वर्षगांठ पे विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, थीम जरूरी है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, थीम है 2023 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टाइम
फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, लैंड रेस्टोरेशन। ये थीम याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 5th क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा का बजट कितना रखा गया है। तो रक्षा बजट है केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा का। उच्च शिक्षा में आप लोग हैं तो इसलिए आपको लोग इसको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो 44,094 करोड़, 44,094 करोड़ ये उच्च शिक्षा के लिए रखा गया। उच्च शिक्षा है तो वैसे शिक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया, उसमें सभी शिक्षाएं आती हैं। शिक्षा मंत्रालय का जो बजट दिया गया है वो है 11,289 दशमलव आपका 9 दशमलव समथिंग करोड़ है, 47 करोड़ आई थिंक है, इतना है। तो इतना कुल बजट दिया गया है इसको, आप समझ लीजिए। तो 1.12 लाख करोड़ समझ लीजिए, 1.12 लाख शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। लेकिन उस शिक्षा के लिए कितना, इतना बजट है आपका 44,094 करोड़। इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा में 5G का उपयोग करने के लिए, 5G का उपयोग करते हुए करने के लिए ऐप विकसित करने के लिए, ऐप विकसित करने हेतु 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, और आपका क्या किया जाएगा, जो NEP को लागू करने के लिए, NEP 2020 नए शिक्षा नीति जो है आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको लागू करने हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान व विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त पैसा आवंटित किया गया। 4235 करोड़ लगभग पैसा है, 36 करोड़ लगभग, 4235 दशमलव समथिंग 74 करोड़ ये पैसा जो है ये आवंटित किया गया है अतिरिक्त। तो उच्च शिक्षा पे ये बजट किया गया है। बजट में अगला है रक्षा बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो रक्षा बजट, ये सब चीजें क्या है, ये हमको जाननी है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको ऐसे ही नहीं एग्जाम दे रहे तब भी रक्षा तो आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, आपके देश के आन बान से जुड़ा है। तो ये सब आपको, और शिक्षा भी आपको जरूरी है जानना। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपके लिए, आप देश के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चन जो होते हैं प्रोफेसर लोग सेट करते हैं। रक्षा बजट कितना, रक्षा बजट में पहले 13% लगभग वृद्धि हुई है, 13% की वृद्धि हुई है। 13 पिछली बार की तुलना में लगभग कितनी वृद्धि हुई है, ये आपकी 13%, 13.8% की वृद्धि हुई, 13.8% की वृद्धि हुई है। और कुल बजट कितना है, कुल बजट जो हमारा है 45 लाख करोड़ का है, 45 लाख करोड़ का है। आप कहेंगे सबका तो बताते जा रहे हैं, कुल बजट बता ही नहीं रहे, तो 45 लाख करोड़ है। अब इसमें रक्षा बजट, अब इसका आप कह दो हम कहाँ से निकालेंगे 13.8%, तो ये आपका 5.94 लाख करोड़ है, ये आपका रक्षा बजट। तो पिछली बार तुलना में 13 मतलब ये बजट का कितना है 13.8% है, बजट का कितना है 13.8% है। पिछले वर्ष से 13% अधिक है, पिछले वर्ष से 13% अधिक है। भाई मैं लिख गया था, पिछले वर्ष से 13% अधिक है। तो ये फैक्चुअल चीजें जरूर याद रखिए,
क्या कितने परसेंट अधिक है पिछले वर्ष से, यही क्वेश्चन था क्या? हाँ, तो यही हमने बताया था। टोटल ये वृद्धि नहीं है, ये बजट है, बजट है इतना परसेंट। रक्षा बजट जीडीपी का, जो आपका कुल बजट का, कुल बजट का 13.8% है, और आपका 5.94 लाख करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। यही क्वेश्चन था हमारा, कितना अधिक है? 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। तो इसमें क्या है, डीआर सबसे ज्यादा किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा वृद्धि हुई सीमा सड़क संगठन में। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंदर ये कार्य करता है। सड़क संगठन ये मत जानिए कि किसी और संगठन में होगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें 43% की वृद्धि हुई है, इसका बजट 5,000 करोड़ रखा गया है, क्योंकि सुगम बनाने लिए बॉर्डर तक हमारी जो सैन्य रक्षा सामग्री पहुंच सके यहाँ पे, और सेना हमारी ठीक से पहुंच सके, तो सीमा सड़क संगठन को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़, जो पहले से 43% अधिक का बजट रखा गया है। जो अब सबसे और क्या है, रक्षा पेंशन पे कितना? रक्षा पेंशन है, रक्षा पेंशन 1.38 लाख करोड़, मतलब 15.5% का उछाल आया है। इसलिए सरकार अब अग्निवीरों भर्ती कर रही है जिनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। DRDO को पहले से आपका 19% अधिक, 9% अधिक बजट है, 23,264 करोड़। DRDO 23,964 करोड़, 264 करोड़, 9% अधिक, 9% की इसमें वृद्धि हुई है, 23,264। तो ये आपका रक्षा के बारे में जानकारी रही। 7 क्वेश्चन है हमारा, किसे ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के संबंध में है, भारतीय सम्मान लीजिए, भारतीय, फिर ऐसे तो बहुत लोग सम्मानित किए जाते हैं। मनमोहन सिंह जी को, श्री मनमोहन सिंह जी जो हमारे हैं, उनको इसको इंडिया यूके अचीवर्स संगठन द्वारा इनको जो है इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने आनर्स द्वारा, इंडिया यूके अचीवर्स आनर्स संगठन है, उसके द्वारा आनर्स द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? इनके सामाजिक राजनीतिक कार्य के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत और अमेरिका के संबंध, ब्रिटेन के संबंध मधुर बनाए हैं, उसके लिए इनको ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो किसकी योजना की गई है बताइए? PM प्रणाम की योजना की, PM प्रणाम योजना। नई योजना सुन रहे हैं आप? प्राकृतिक खेती का मतलब है कम से कम हम किसका प्रयोग करें? कृत्रिम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें। प्राकृतिक खेती का मतलब जैविक खाद का प्रयोग करें, कम से कम रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, इसको सामंजस्य बनाने के लिए
मतलब प्राकृतिक गोबर से बनी खाद अगर आप प्रयोग करें, गोबर खाद का प्रयोग करें, इसलिए गोधन संयंत्र 500 स्थापित किए जाएंगे, 500 स्थापित होंगे का प्लान है, स्थापित किए जाएंगे। तो ये इसके लिए क्या योजना रखी गई? पीएम प्रणाम योजना, प्रणाम। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो ये है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्या है? ये है आपका प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन और आपका अवेयरनेस नरिशमेंट आपका, और एक है एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, मतलब हमारी जो जमीन माता है, धरती माता, उसकी सुरक्षा है। तो ये याद रखिएगा, ये प्रणाम का फुल फॉर्म है आपका। तो पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। बहुत है, 10 करोड़, इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया, 10,000 करोड़ रुपए जो आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का एफपीओ क्यों वापस लिया है? क्योंकि इनके शेयरों में क्या हो गई? लगातार गिरावट आने का, शेयरों में लगातार गिरावट से। क्यों गिरावट आई पता है? एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। ये क्या है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप ने शेयरों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की है, शेयरों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की है, जिससे निवेशक सब घबरा गए, इसलिए इनके शेयर अचानक से डाउन हो गया है। इनको लगभग 104 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। इनको इतना नुकसान हो गया है कि इनकी पोजीशन जो थी वो कितनी थी? लगभग पूरे ग्रुप को 104 बिलियन बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। तो पब्लिक का पैसा ना डूबे, तो इन्होंने ये वापस लेने का एफपीओ, फर्स्ट पब्लिक ऑफर जो होता है, इसको शेयर को वापस लेने का इसको फैसला किया है, जिससे लोगों के, निवेशकों का, जिन्होंने खरीदा उनका पैसा वापस किया जाएगा, जिससे उनको और ज़्यादा नुकसान ना हो। इसका कारण ये हो गया। अब क्या हो गया? अब एशिया मुकेश अंबानी फिर फर्स्ट पे आ गए। इससे क्या हुआ? मुकेश अंबानी एशिया में फर्स्ट हो गए, फिर एशिया में फर्स्ट धनपति हो गए, धनपति, और विश्व में 9th। और गौतम अडानी अब कितना हो गया विश्व में? अडानी ये हो गया 15 पोजीशन में पहुंच गया है। समझ लो कितना गिरावट आया। अब मुकेश की संपत्ति अपनी 13.7 करोड़ बिलियन डॉलर हो गई, बिलियन डॉलर, और इनकी गौतम अडानी की कितनी रह गई है? 44 बिलियन डॉलर। आदमी अर्थ से फर्श पे आने में देर नहीं लगती, इसीलिए कहा जाता है। अब इनकी ये हालत ऐसी जैसे आपके एलन मस्क की हो गई है। एलन मस्क 8 नंबर विश्व में हो गए थे अरबपति, लेकिन अब वो क्या हो गए? 347 अरब डॉलर से सीधे 147 अरब डॉलर पे आ गए एक ही दिन में। बताइए, व्यक्तिगत इनका सबसे ज़्यादा नुकसान में इन्होंने क्या किया था? ग्रीनिज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया।
उसके पहले लगभग 58 अरब डॉलर के नुकसान के साथ जापान के थे व्यक्ति, बताया था आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए? शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है हमारे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 शतक जड़ के कितने उम्र में? मात्र 23 साल 146 दिन। 23 साल 146 दिन में ये बन गए सबसे, तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाले। तीनों फॉर्मेटों कौन कौन से होते हैं फॉर्मेट? टेस्ट कैरियर, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 में, तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज, सबसे कम उम्र के क्रिकेटर और सबसे कम उम्र में इन्होंने T20, और एक रिकॉर्ड क्या है? भारतीय सबसे कम उम्र में T20 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए, तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़ते रहिए, अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए, करंट अफेयर्स को तैयार करते रहिए। आने वाले अभी एग्जाम्स जो हैं आपके मई जून से शुरू हो जाएंगे। UPSC है, आपका UPPS है, PSC है, और भी बहुत एग्जाम हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये सेगमेंट जो होता है आपका करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप डेली इसको हमारे साथ बने रहिए, आधे घंटे 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का लेक्चर होता है। इसको आप नोट डाउन कर लिया करिए, रिवीजन कर लिया करिए, और जितने लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। साथियों मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं है साथियों। जय हिंद साथियों।